कह दो अंधेरों से कहीं और अपना घर बना ले, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। आवाज़ की दुनिया के सभी सुनने वालों को मेरा आदाब और रोशनी का यह त्यौहार दिवाली आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। फेस्टिवल्स त्यौहार हमारी ज़िंदगी में रंग, उमंग और खुशियाँ देने और फैलाने आते हैं ना, और हर इंसान इसे अपने तौर पर अच्छे तरीके से ही मनाने की पूरी कोशिश करता है। जितना हो सके। अब एक बात देखिए कि अब ये भी देखिए कि दिवाली जो होती है वो हर घर में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है। यानी कुछ घरों में काफ़ी ट्रेडिशनल वे में होती है, काफ़ी घरों में काफ़ी मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ मनाई जाती है, किसी घर में मॉडर्न ट्रेडिशनल का ब्लेंड होता है। कुछ लोग मंदिरों में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, कुछ लोग अब्रॉड ट्रिप्स में चले जाते हैं। मगर हाँ, कुछ घरों में, यानी कुछ समझ लीजिए कुछ गरीबों के घरों में ऐसे भी होते हैं बेचारे, जो क्या कहूँ उनके बारे में, कि उनके घर के कोई छोटे से घर में या छोटे से घर के किसी छोटे से कमरे में किसी कोने में उसको वो साफ़ सुथरा करके उसमें वहाँ पे वो लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगा के उसके आसपास छोटी सी रंगोली डालकर थोड़े बहुत फूल रखकर एक दिया जलाकर उसकी पूजा भी करते हैं। भाई लक्ष्मी, आखिर जो लक्ष्मी जी है ना, वो सबकी इतनी ज़्यादा लाडली दुलारी प्यारी जो हैं। पैसा किसे बुरा लगता है, सभी को चाहिए अपनी अपनी खुशियों ज़रूरतों के लिए। और दिवाली तो है ही लक्ष्मी के आने का त्यौहार या फेस्टिवल, तो भाई हर कोई जम के कोशिश करता है कि अब की बार तो धन की वर्षा उनके घर हो ही जाए, यानी पैसों की बारिश। पैसा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है, ये कॉन्फिडेंस दिलाता है, प्रोटेक्टिव और स्टेबल फील करवाता है, स्टेटस एनहांस कराता है। और ये हमारे लिए बहुत कुछ होकर भी सब कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। हाँ, तो अब आती हूँ मैं आज के टॉपिक पर। अभी तक तो मैं अपनी टॉपिक पर आई भी नहीं। मेरा आज का टॉपिक है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इंग्लिश का ये काफ़ी फेमस कोट है, तो चलिए अब इसी पर कुछ बातें हो जाएं। हम सभी जब स्कूल कॉलेज, तो एक्चुअली हम सब स्कूल कॉलेज तो गए ही हैं ऑफ कोर्स। तो स्कूल के टाइम में जब हमारे सेशन स्टार्ट होता था, न्यू सेशन तब हम सबकी न्यू बुक्स आती थी, स्टेशनरी आती थी, तो नेक्स्ट क्लास के लिए, राइट। तो उस वक्त कितना एक्साइटमेंट होता था ना हम लोगों को, बुक्स को उलट पुलट के देखने का क्या मज़ा आता था। और वो जो खुशबू होती थी ना नए नए बुक्स के अंदर की, जो पेजेस की, पेपर की, इतनी अच्छी लगती थी। तो वो बुक्स खोल के देखना और उनमें से उनको देख के जितना भी हमारे समझ में आता था उतना तो हम पढ़ लेते थे, बाकी सब हम टीचर्स के भरोसे ही रहते थे। तो क्या दिन थे भाई वो भी। स्पेशली लैंग्वेजेस की बुक्स का एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा ही होता था, क्योंकि उसमें स्टोरीज़ जो होती थी और उन कहानियों में छुपे होते थे वो अच्छे से मैसेजेस, मॉरल्स। वक्त बदला, लोगों की सोच बदली, यहाँ तक कि लोग खुद ही बदल गए। पर एक चीज़ जो हमेशा कांस्टेंट रही ना, वो तब भी थी और आज भी है, और वो है कोट्स। वो बातें जो 16 आने सच थी, हैं और रहेंगी। जिसने भी इसे बनाया या कहा होगा ना, उसने अपने एक्सपीरियंस से ही कहा होगा, क्योंकि तजुर्बे कभी झूठ नहीं बोलते, एक्सपीरियंस इंसान का कभी झूठ नहीं बोलता। कितने ही बार इंसान दूसरों को कितनी आसानी से जज कर लेते हैं ना। मिसाल के तौर पे कि भाई सामने वाले के पास कितना कुछ है, वेल ऑफ है, वेल सेटल है, वेल एम्प्लॉयड है, वेल एस्टैब्लिश है, वेल फैमिली बिजनेस है, वेल ये है, वेल वो है, सब कुछ है, हंसते मुस्कुराते हैं सब। यानी हर चीज़ पे इंसान को जज करने की आदत होती है। दे जस्ट ओनली सी द कवर ऑफ अ बुक, टू से दैट, राइट। एंड हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली बॉदर्ड अबाउट द कंटेंट ऑफ अ बुक। चलिए, अब मेरी बातें शायद आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होंगी, तो अब कोशिश करती हूँ कि थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में आके आपको समझाऊँ। अब एक केस लेती हूँ मैं, यानी एक कंसिडर प्रैक्टिकल, बड़ा ही प्रैक्टिकल सा एक एग्जांपल लेने की कोशिश करती हूँ, एक आदम और हवा का, राइट। अब मेरे आसपास इतने बम पटाखे फूट रहे हैं, दिवाली का दिन है, आई कैन नॉट हेल्प इट, सो प्लीज़ बेयर विथ दिस। सो एक आदम और हवा का एक केस समझाना चाहती हूँ। वो नहीं जो जन्नत में रहते थे, बल्कि वो जो इस दुनिया में रहते हैं अब। तो आदम जो है ना, वो जब से बनाया गया तब से लेके बेचारा वो अपने दिल के हाथों बड़ा मजबूर रहा है, ठीक है। तो उसे जहाँ भी कोई भी हंसती खेलती मुस्कुराती खिलखिलाती स्टाइलिश फैशनेबल परी दिखती है ना, तो बस वो बेचारा अपने दिल के हाथों मजबूर होके उसके पीछे दीवाना हो ही जाता है। और परी अगर वेल्दी फैमिली से हो तो कहने ही क्या, सोने पे सुहागा। फिर तो बस, फिर क्या, आदमजाद पूरा ज़ोर लगा देता है उस परी को पाने के लिए। अब समझ लीजिए कि वो परी उससे मिल भी गई, कंसिडर इट।
तो भाई आदमज़ाद ख़ुद को कितना ही बदल पाएगा। आखिर वो इंसान है और वो ठहरी परी, तो बस फिर घूम फिर के आदमज़ाद का दिमाग ठिकाने आना तो बनता ही है ना। यानी कहने का क्या मतलब क्या है पता है आपको मेरा इसका? आप जिस चीज़ के पीछे भागते हो ना, यानी लोग भागते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे। होता है ना कि द ग्रास इज़, बोलते हैं ना कि बहुत दूर से ऐसा लगता है कि भाई वहाँ तो बड़ी हरी हरी घास है, लोग भागते हैं उसके पीछे, और वहाँ जाके देखते हैं तो हकीकत कुछ और होती है। यानी क्या होता है, चीज़ों की गहराइयों को हम लोग रियलाइज़ करने से पहले ही हम लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं कि शायद ऐसा होगा, बट रियलिटी इज़ ऑलवेज़ डिफरेंट, राइट? सच को कोई कितना ही झुठला सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है बात बात में लोगों को जज करते रहते हैं। वो या तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी लोगों को जज करते हैं या सीधे उन्हें टैग कर देते हैं, यानी सामने वाले की आइडेंटिटी की वो पूरी धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं। इतना नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं सुनने वाला सुनकर ही वहाँ से भाग जाए। ज़्यादातर लोगों के साथ धोखा कब होता है पता है आपको? ऐसे कई लोग होते हैं जो बेचारे इतने बुरी तरीके से चीट किए जाते हैं, उनके साथ इतना बुरी तरीके से बिट्रेयल होता है। वो कब होता है? जब इंसान बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होता है, दिल का साफ, दुनियादारी से बेखबर, अपनों की चालों से बेखबर, अनएक्सपीरियंस्ड, सबको अपने ही तरह समझने वाला, किसी की भी बात पर यकीन कर लेने वाला। ऐसे इंसान को उसे ना तो सिर्फ चीट किया जाता है, बल्कि उसको ऐसे वक्त पे छोड़ दिया जाता है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। और उसे छोड़ा भी कब जाता है? और जब उसको पूरी तरीके से बैक स्टैप करके छोड़ा जाता है, ताकि उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए, उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद ही शक हो, और वो इंसान ज़िंदगी के इतने लोएस्ट फेज़ में होता है जहाँ उसे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, बट हकीकत ये होता है कि उसे उसके हालात पे छोड़ दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि XY चीज़ें कह के छोड़ा जाता है। तब सोचिए उस इंसान पे क्या बीतती होगी। अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं, या कभी किसी ने किसी को इन हालातों में देखा है। पर ऐसे ही तो लोग होते हैं जो मिसालें कायम करते हैं, जो खुद पे भरोसा करते हैं, जो अपने आप को संवारते हैं, संभालते हैं, हर हालात से, उन हालातों से लड़ जाते हैं जिनकी वजह से वो इसमें आए हैं। और फिर शायद ऐसे ही लोगों को तो फिनिक्स कहा गया है, बेमिसाल, हिस्टोरिकल। ऐसे ही लोग तो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। ये जो चीट और बिट्रेयल के मामले होते हैं, ज़्यादातर ये उन केसेस में होते हैं जहाँ पे सामने वाले के पास ऑप्शंस कई सारे होते हैं। तो उन ऑप्शंस में इस इंसान को रख के छोड़ा जाता है और इसे जज किया जाता है। पर पता है क्या है आपको, कि इंसान जो है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अमूमन वो ख़ुद को सही वक्त पे पहचान ही नहीं पाता। कितने ही लोग ऐसे मिसाल लिए खड़े हैं जिन्होंने अपने आप को पहचान कर खुद की पहचान बनाई है, जो इस बात के लिए नहीं रुकते कि दुनिया क्या कहती है। खुद को बनाने वाला इंसान अपने रब के अलावा किसी से नहीं डरता, ना किसी की परवाह करता है। जिसके दिल में रब की मोहब्बत हो, उसके दिल को कोई क्या तोड़ सकता है, या उस इंसान को कोई क्या तोड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि दूसरों को जज करने से पहले उसकी खूबियों पर भी तो नज़र डालें। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हो सकती। वैसे ही हर इंसान वैसा नहीं होता जैसे वो बाहर से दिखाई देता है। भाई किसी और के लिए कुछ कहने से पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ऊपरी सतह की चीज़ों को देखकर इंसानों को जज ना किया करें। कुछ इंसान तो खूबियों की खान होते हैं, लाइक एन आइसबर्ग। कोशिश करिए ऐसे लोगों को पहचानने की और उनसे राब्ता बनाने की। जज करना बहुत आसान होता है, समझना मुश्किल पर नामुमकिन नहीं। आज इस दिवाली के फेस्टिवल पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कई लोग मुझसे कहते हैं कि अरे अब तो हम इतना मीठा बनाते नहीं हैं, या डॉक्टर ने हमें मना किया है, या वी आर ऑन डाइट। या कई लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे घर पे नहीं है तो हम दिवाली क्या मनाएंगे। तो भाई ऐसे लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने आपको मना किया है मीठा खाने के लिए, यू आर ऑन डाइट। आपके बच्चे घर पे नहीं है, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं, राइट? वी ऑल आर इंडियंस। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 140 करोड़, राइट? 140 करोड़ के ऊपर ही हम लोग, कम तो नहीं होंगे शायद, राइट? ऐसे कितने लोग होंगे जिनको इस दिवाली पे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप मीठा मत खाएं, आप नहीं खाते मत खाइए ना, आप बांट तो सकते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ख़रीद के दे सकते हैं जो दुकानों के बाहर खड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि कोई हमें कुछ लेके दे देगा।
नहीं लगता कभी आपको कि आप नहीं खा सकते, आप उनको दे दीजिए, उनको खाते हुए देख के शायद आपको खुशी मिल जाए। आपके बच्चे घर पे नहीं हैं, मगर कोई और बच्चे तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं ना यहाँ पे। बच्चे ही क्यों, बड़े बूढ़े जवान औरतें जो भी हैं, मजबूर है भाई लोग इस दुनिया में। सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने त्योहारों को खुल के और अच्छी तरीके से मना सकें। अगर आपके पास इतना कैलिबर है, इतनी कैपेसिटी है, सब कुछ आप कर सकते हैं, तो फिर हाथ क्यों पीछे खींच लेते हैं। और दिवाली तो है ही खुशियाँ बांटने का त्यौहार, तो फिर खुशियाँ बांटने में कंजूसी कैसी। अगर आपकी हैसियत है तो ज़रूर करिए। सोशल मीडिया पे बाद में अपलोड कर लीजिए, बाद में अपलोड कर देना, थोड़ा वेट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, बट ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई थिंक। और हाँ, ये एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ इस यंग जनरेशन के लिए जो माइग्रेट या इमिग्रेट हो चुके हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर। तो भाई आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई ऐसी कामयाबी भी किस काम की जो त्योहारों पे आपको आपके अपनों से मिलने से रोक दें। आप इतने लाचार मजबूर हो जाएं कि आप अपनों से ही ना मिल पाएँ। आप लोगों ने अपना नाम कमाया, पैसा कमाया, अपनी पोजीशन ले ली, मगर जो असली हकदार हैं आपके अपने माँ बाप, जो आपको घर में आपको देखने के लिए तरसते हैं। आई होप पेरेंट्स डू एग्री विद मी। आई डोंट थिंक सो कि शायद मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो पेरेंट्स मुझसे एग्री ना करें। तो माँ बाप इंतज़ार करते हैं कि हमारे बच्चे वापस घर आएंगे, हम उनके साथ बैठ के अपना सेलिब्रेशन करेंगे, हम अपनी खुशियाँ मनाएंगे। वीडियो कॉल पे या फेस टाइम पे आप कितनी भी बातें कर लो, बट वो बात नहीं होती जो सामने आप इंडिविजुअली किसी से मिल के कर पाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें कि कामयाबी को इतना ज़्यादा, इतना बड़ा पैमाना मत बना दीजिए कि आपके अपने आप को देखने के लिए तरस जाए। ज़िंदगी को जज या मिसजज करने की कोशिश मत करिए। ज़िंदगी को जी जाइए, खुशियों से रहिए, खुशियों के साथ रहिए, खुशियाँ बांटिए, जितना हो सके अपने आप को खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए। बस यही तो ज़िंदगी है। जज करना, मिसजज करना, इन सब चीज़ों में अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है भाई। हकीकत तो हकीकत ही होती है, जिसकी जैसी भी है वो अपनी हकीकत समझता है, जानता है, राइट। तो बस अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ जी जाइए, अपने त्योहारों को खुल के मनाइए, अपनों के साथ रहिए। अकेले हैं तो भाई वहाँ भी और लोगों को अपनी खुशियाँ बांटिए, साथ ही साथ खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को और सुनते रहिए। अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़।